नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। राइट, उससे पहले ये दोनों थियरम देख लेते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर p बाई q, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 raised to n and 5 raised to m, where n and m are non-negative integers, then its decimal रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। देखिए, p बाई क्यू फॉर्म यानी रेशनल नंबर की बात की गई है यहाँ पे सिर्फ q के लिए। देखिए, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q के जो भी फैक्टर आएंगे, अगर वो फैक्टर 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m फॉर्म में मिलते हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फॉर एनी रेशनल नंबर p बाई q, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m, अगर q यानी डिनोमिनेटर 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m फॉर्म में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दोनों थियरम के बेसिस पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सॉल्व करना है विदाउट actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ओके, अब देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करनी है। राइट, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ये जो क्वेश्चन है उसको हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ये हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। सो देखिए, सिर्फ हमें p बाई क्यू फॉर्म में सिर्फ q यानी डिनोमिनेटर को ही देखना है। देखिए, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q यानी 3125 के फैक्टर क्या होंगे? 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 यानी 5 रेस टू 5। राइट, देखिए, तो इसका फॉर्म क्या मिल रहा है? 13/5 रेस टू 5 यानी 2 नहीं मिल रहा है तो यानी क्या होगा? 2 रेस टू 0। 2 रेस टू 0 यानी 0 नहीं होगा, 1 होगा। राइट, 2 रेस टू 0 यानी 1। किसी भी नंबर की डिग्री 0 आ रही है तो उसका आंसर मिलेगा 1, यानी 2 रेस टू 0 हो जाएगा 1। इसलिए यहां पे हमें विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m, ये फॉर्म हमें मिल रहा है। देखिए, डिनोमिनेटर में। ठीक है, दैट इज 13/3125 will have a terminating decimal expansion। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। 17/8। देखिए, 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टी 2 मल्टी 2 यानी 2 क्यूब। राइट, सो यहाँ पे 17/2 क्यूब मल्टी 5 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 5 रेस टू 0 विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n मल्टी 5 रेस टू m। ये फॉर्म में ये डिनोमिनेटर मिल रहा है यानी q मिल रहा है, इसलिए 17/8 will have a terminating decimal expansion। ओके, नंबर 3 देखेंगे अब। नंबर 3 देखिए, 64/455। सिर्फ q यानी सिर्फ डिनोमिनेटर 455 के फैक्टर क्या होंगे? 455 के फैक्टर होंगे 5 मल्टी 7 मल्टी 13। देखिए, यहाँ पे 5 और 2 के अलावा 7 और 13 मिल रहे हैं, इसलिए
ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा, राइट। इसलिए देखिए आप, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n मल्टी 5m। देखिए ये जो मिल रहा है डिनोमिनेटर, उसमें 2n मल्टी 5m फॉर्म नहीं है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 7 और 13 मिल रहे हैं हमको फैक्टराइजेशन में, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फॉर्म नहीं है। देखिए 2n मल्टी 5m फॉर्म हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, देयरफॉर 64/455 will have a non-terminating repeating decimal expansion। देखिए राइट, देखिए फिर से ये वाला थियरम देखिए आप, 455 यानी क्यू यानी डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है, देखिए इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर Q यानी डिनोमिनेटर ये फॉर्म में नहीं मिल रहा है 2n इंटू 5m, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिफ्टीन अपॉन 1600, सिर्फ डिनोमिनेटर ही देखना है। 1600 यानी 2⁶ मल्टी 5 स्क्वायर। 16 के फैक्टर निकालोगे आप तो उसके फैक्टर हमें मिलेंगे 2⁶ मल्टी 5 स्क्वायर, राइट। सो यहां पे कौन सा फॉर्म हुआ देखिए, विच इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, therefore 15/1600 will have a terminating decimal expansion। Number 5, 29/343। अब देखिए 343 ओनली क्यू यानी डिनोमिनेटर ही देखना है। 343 7 का क्यूब होगा 343, राइट। सो यहाँ पे 2n और 5m फॉर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, therefore 29/343 will have a non-terminating repeating decimal expansion, राइट। नंबर 6 देखिए, 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 2 और 5 वाला फॉर्म। सो यहाँ पे क्या होगा, 2³ इंटू 5 स्क्वायर विच इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, therefore 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर will have a terminating decimal
expansion, right? Number 7, 129 upon 2 square into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. अब देखिए only for q यानी डिनोमिनेटर 5 रेस टू 7, यहां तक ठीक है, बट यहां पे देखिए 7 रेस टू 5, सो यहां पे ये दोनों ही आने चाहिए, उसके अलावा क्या आ रहा है नंबर 7, ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमारा फॉर्म कंपलसरी क्या होना चाहिए 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m, ये फॉर्म हमें नहीं मिल रहा है डिनोमिनेटर में। सो यहां पे हम लिखेंगे which is not of the form 2 raised to n into 5 raised to m, therefore 129 upon 2 square into 5 raised to 7 into 7 raised to 5 will have a non-terminating repeating decimal expansion, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिक्स अपॉन 15। सो यहां पे देखिए 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, यानी 3 3 कट। सो यहाँ पे 2 अपॉन 5, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा 5, सो यहाँ पे ये फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 रेस टू 0, राइट। सो यहाँ पे q क्या हो गया 5 इंटू 2 वाला फॉर्म हो गया, इसलिए विच इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n, therefore 16 upon 15 will have a terminating decimal expansion, right? Okay, number 9, 35 upon 50। देखिए 35, 7 5 जा 35, 10 5 जा 50, 5 5 कट, 7 अपॉन 10, ये क्या होगा 7 अपॉन 5 2 जा 10 होगा, 5 और 2 दोनों मिल रहे हैं, राइट। देयरफॉर विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n इंटू 5 रेस टू m, देखो ये फॉर्म मिल रहा है, राइट। सो इसलिए therefore 35 upon 50 will have a terminating decimal expansion, right? number 10 देखेंगे 77 upon 210। देखिए सो यहाँ पे 210 के फैक्टर क्या होंगे, 210 के फैक्टर होंगे 2 3 5 7, राइट। सो यहाँ पे 2 मल्टी 5 यानी 2 रेस टू n 5 रेस टू m वाला फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, देखिए आप, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to n multi 5 raised to m, therefore 77 upon 210 will have a non-terminating repeating decimal expansion, ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स
इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion. सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन 1 13/3125, क्वेश्चन 1 जो था वही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव 13/3125। अब सिर्फ डिनोमिनेटर ही देखना है हमें, राइट, यानी क्यू, डिनोमिनेटर ही देखना है। सो देखिए उसके फैक्टर क्या होंगे, 13/5/5, राइट। सो यहाँ पे 5/5, यहाँ पे 2/m मल्टी 5/n, अदरवाइज 2/n मल्टी 5/m, जो भी लिखो आप। यहाँ पे दोनों की जो पावर है वो पावर इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो पावर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2/5 एंड डिवाइडिंग बाय 2/5। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2/5। देयरफॉर वी हैव, देखिए 13/3125 इज इक्वल्स टू 13 मल्टी 2/5 यानी 32 अपॉन 5 मल्टी 2/5। देखिए इसकी भी पावर 5, इसी की भी पावर 5, यानी 5 इज कॉमन, इसलिए 13 मल्टी 32 अपॉन 10/5। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 13 इंटू 32 416 अपॉन 1 2 3 4 5 zeros इज इक्वल्स टू 0.00416, राइट। पॉइंट के पीछे 5 अंक आने चाहिए, राइट, 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 zeros है, इसलिए ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 17/8, 17/8 यानी 17/2 क्यूब। 8 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 क्यूब। सो यहाँ पे 5/3 होना चाहिए, बट नहीं है, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 क्यूब। सो यहाँ पे 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। सो यहाँ पे 17 मल्टी 125 अपॉन 2 मल्टी 5 होल क्यूब। सो यहाँ पे क्या होगा, 17 मल्टी 125 यानी 2125 अपॉन 5 2 10 क्यूब, यानी यहाँ पे होगा 2125 अपॉन 1000, इसलिए 2.125, ये होगा हमारा आंसर। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है 64/455। देखिए ये क्या नंबर था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर था, राइट। सो इसलिए इसका ये फॉर्म नहीं मिल सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। बस इतना ही, 455 का ये फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ये वाला, राइट। जो डिनोमिनेटर है उसका 2/m मल्टी 5/m फॉर्म पॉसिबल है नहीं, इसलिए वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नंबर 4 15/1600। सो देखिए ध्यान से, 15 अपॉन 2/6 एंड 5 स्क्वायर, राइट। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2/6 मल्टी 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितने कम है, पावर में 4 कम है, इसलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5/4 अपॉन 5/4, राइट। सो इसलिए 15 मल्टी 625 अपॉन 2/6 मल्टी 5/6। अब देखो पावर इक्वल हो गई, इसलिए 15 मल्टी 625 यानी
9375 अपॉन 10⁶, 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6 10 lakh इज इक्वल्स टू 0.009375। यहाँ पे 6 zeros है, इसलिए पॉइंट के बाद 6 अंक आने चाहिए। यहाँ पे आगे 2 अंक नहीं थे, 2 डिजिट नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, $29 अपॉन 343। देखिए 29 अपॉन 343 क्या था, 29 अपॉन 343 यानी 7³ था, राइट। इसलिए 2⁻n मल्टी 5⁻m फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए क्या होगा, रिप्रेजेंट्स a non-terminating repeating decimal expansion, right? Okay, number 6, 23 upon 2³ into 5 square। देखिए ध्यान से, 23 अपॉन 2³ इंटू 5 स्क्वायर, दोनों की पावर इक्वल नहीं है। क्या कम है यहाँ पे, 5 की पावर में एक पावर कम है, इसलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5। सो यहाँ पे 5/5, 23 5 115 एंड 2³ इंटू 5³ यानी यहाँ पे हो जाएगा 115 अपॉन 10³ इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 1000, इसीलिए 0.115 ये होगा हमारा आंसर। नंबर 7 देखिए, 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5⁻7 एंड 7�5। अब देखिए यहाँ पे 7�5 है, इसलिए ये 2⁻m मल्टी 5⁻n फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेजेंट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion, right? Okay, number 8, 6 upon 15, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 कट यानी 2/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर ही देखना है, 2 नहीं है हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो यहाँ पे 2 2 4 अपॉन 10 यानी 0.4। ओके, नंबर 9, 35 अपॉन 50, 7 5 35, 10 5 50, 5 5 कट, 7 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0.7। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, नंबर 10, 77 अपॉन 210। सो ये यहाँ पे क्या था, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ 7 3 21, राइट, 7 और 3 दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए 210 यानी डिनोमिनेटर में 7 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 2, राइट, 7 और 3 यहाँ पे 5⁻m मल्टी 2⁻n फॉर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, represents a non-terminating
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, राइट। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन्स एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factor of q? यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है वो डेसिमल में है या नहीं, डेसिमल एक्सपांसन, राइट। यानी रेशनल है या रेशनल नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। अगर रेशनल है और उसका फॉर्म p by q मिल रहा है, सो हम q के बारे में क्या कहेंगे, राइट, वो हमें लिखना है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स। सो देयरफॉर द गिवन डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स, ये टर्मिनेट नंबर है, राइट। ओके, देयरफॉर इट इज फॉर्म बाय p by q। इट इज फॉर्म बाय p by q। p by q फॉर्म क्या होगा, 43.123456789, राइट। सो यहाँ पे देखिए p by q फॉर्म होगा 43.123456789। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमने निकाल दिया। यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, जितने यहाँ पे डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट, उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। यानी यहाँ पे 9 डिजिट है, यानी 9 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ओके, यहाँ पे 9 जीरोज आ रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10⁹9। अगर यहाँ पे 10⁹9 मिल रहा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5⁹9 मल्टी 2⁹9। सो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हियर p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे p by q फॉर्म मिला, राइट। p इज इक्वल्स टू 4312345678 एंड q इज इक्वल्स टू 5⁹9 मल्टी 2⁹9। इसलिए यहाँ पे हम q के बारे में क्या कहेंगे, सो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2⁹9 एंड 5⁹9, ये फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, नंबर 2 देखिए, 0.120 12220 12 3 0 12 4 0, राइट। उसके बाद 12 5 0, राइट। सो ये जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे बाद में कितने जीरोज आएंगे वो हमें पता नहीं है, बिकॉज ये अप टू इन्फाइनाइट जा रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे 1 टाइम 0, यहाँ पे 2 टाइम 0, यहाँ पे 3 टाइम 0, यहाँ पे 4 टाइम 0, यानी अप टू इन्फाइनाइट जा रहा है। इसलिए इसका ये जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसीलिए देखिए, द गिवन डेसिमल एक्सपांसन इज neither terminating nor non-terminating repeating. Therefore it is not a rational number. It is not a rational number. ये रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है,
राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे जीरो देखिए, 1 टाइम जीरो, 2 टाइम जीरो, 3 टाइम, 4 टाइम, लास्ट में कितने टाइम जीरो आएंगे हमको पता नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। नंबर 3, नंबर 3 देखिए, 4 3.123456789 यहाँ पे बार दिया हुआ है, यानी ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, राइट। देखिए ये रेशनल नंबर होगा बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार है, यानी उसके बाद 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसलिए यही नंबर रिपीट होगा, राइट। सो इसलिए ये रेशनल नंबर है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो उसका फॉर्म क्या होगा, p बाई क्यू। लेट p बाई क्यू इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 3.123456789 अप टू सो वन, राइट। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और कितने नंबर के बाद ये रिपीट होगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 और उसके बाद 9 zeros, 9 zeros, right? Therefore we have into x is equals to 4 3। यहाँ पे 1 और उसके बाद 9 zeros से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 9 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद पॉइंट आएगा, उसके बाद क्या रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा, राइट, अप टू सो ऑन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी हैव, देखिए 1 और उसके बाद 9 zeros इंटू एक्स माइनस एक्स, यानी 9 टाइम्स 9 आएगा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये हो जाएगा 0। ओके, पॉइंट के पहले 2 डिजिट 89 और यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 डिजिट, यानी 89 माइनस 43, 89 माइनस 43, सो हमें मिलेगा 46। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 46, राइट, और उसके पॉइंट के पीछे सभी डिजिट क्या हो जाएंगे, 0, बिकॉज हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट किया। ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा, नाइन टाइम्स 9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 के साथ हम डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे ऐसा होगा, देखिए आप 4791495194 मल्टी 9 और 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टी 9, यानी 9 9 कट हो जाएगी, तो उसका p बाई क्यू फॉर्म क्या मिलेगा हमें, 479149519 डिवाइड बाय 9 टाइम्स 1, राइट। सो यहाँ पे हम p के बारे में क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 4791495194, और q के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स 1, विच इज नॉट ऑफ फॉर्म
2n इंटू 5m, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मिल रहा है वो इस फॉर्म में नहीं है, राइट। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।